बुद्ध्या चकास्ते चिस्वाववाये सर्वभावान्तरच्छु। अगला छंद है निर्विकल्प भावना का। ज्यों निर्मल है इस पटे सहज सुहावहि जान, निरुपराग निरुपाधिक आत्मा त्यों पहचान। सबसे कठिन छंद होते हैं ये, है सबसे सरल। लाइन पे गौर करो। निरुपराग निरुपाधि प्रभु आत्मा को पहचान। अपने आत्मा को कैसा पहचाने कि निरुपराग निरुपाधि पहचान। हालांकि चर्चा का इशारा सब आ गया है पहले। स्फटिक मणि का दृष्टांत दिया है। स्फटिक मणि तो फोकस करो। स्फटिक मणि टोटली ट्रांसपेरेंट होती है। सामने सामने आ जाए, सामने ही बढ़िया दिखाई देगा। बढ़िया आ जाओ, बहुत जगह बढ़िया सेट हो जाए अच्छे से। साइड में बैठ के सुनने से अच्छा है सामने जगह। हाँ आ जाओ बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। अभी तो जगह है पर्याप्त, बहुत बढ़िया। अभी बिल्कुल एकाग्रता से सुनना। स्फटिक मणि समझते हैं? स्फटिक मणि में के पीछे जो होगा वो दिखाई देगा। वैसे स्फटिक मणि लगेगी आपको। आजकल की भाषा में कहो तो टेलीविजन। टेलीविजन का स्क्रीन टोटली अप्रभावित। टेलीविजन स्क्रीन को पूर्ण वीतरागता। एक सेकंड पहले आप गंदी फिल्म देखो, एक सेकंड बाद आप दिव्य ध्वनि सुनो। एक सेकंड पहले उसको देखकर कैसा भिखारी मन हो रहा है, और एक सेकंड में अच्छी पिक्चर आ गई तो कितनी सरलता से सहजता से वो दूसरी पिक्चर चालू हो जाती है। टेलीविजन की स्क्रीन आजकल की लैंग्वेज में एक सेकंड पहले बाढ़ के दृश्य आ रहे थे, एक सेकंड बाद अग्निकांड के दृश्य आ रहे हैं। टेलीविजन की स्क्रीन में कोई लेना देना नहीं। एक दृष्टांत पूरा हो गया। आत्मा कैसा है? आत्मा पापी दिखाई देता है लेकिन पापी नहीं होता। रागी दिखाई देता है और रागी नहीं होता है। ये तो आत्मा की स्वच्छता है कि वहाँ तुझे ज्यों का त्यों दिखाई देता है। जल्दी जल्दी कह गई। अब बड़ी साधना स्टार्ट हो जाएगी यहाँ से। अज्ञानी को ये डर लगता है मैं मोही हूँ, मैं मोही हूँ, क्योंकि मैं बहुत मोह करता हूँ और मोह को मिटाए बिना मैं शुद्ध नहीं होऊंगा। हम कह रहे तू मोह के काल में शुद्ध है। अभी बात सेटिंग करना है आपको। अभी भी हमें लगता है मैं पर को देखता हूँ, जानता हूँ, नहीं देखूंगा तो विकार नहीं होगा। हम कह रहे पर को देखते समय भी विकार नहीं होता। अब बोल, सुबह की चर्चा में पकड़ा है आपने। मिथ्या दृष्टि पाप करने के नाम पर भी मिथ्या दृष्टि है और धर्म करने के नाम पर भी, विराधना के नाम पर भी मिथ्या दृष्टि है और आराधना के नाम पर भी मिथ्या दृष्टि है। मैंने कंटिन्यू सत्संग करने पर भी मिथ्या दृष्टि है। टोटल जी को पहली बार पढ़ करके तो मुझे ताज्जुब हुआ, ऐसे कैसे हो सकता है जो जिनाज्ञा मानता हो, जिनाज्ञा मानता हो ऐसे जीव भी मिथ्यात्व का अंश रह जाता है। अचंभे की बात है। पहले लगता है ऐसे नहीं। आप पहले तो ऐसा गुरुदेव के पास आने वाले सब लोग एकदम समकिति
जितने अभी चर्चा कर रहे हैं सब धर्मात्मा लगता है लेकिन अभी सूक्ष्मता से देखते नहीं, अभी भी हमें लगता है मैं पापों से रंगा हुआ हूँ। अन्यथा नहीं लेना, भजन ऐसे लिखे जाते हैं, ऐसी गाए जाती हैं। फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, आपको ऐसा क्यों लगता है? तू रंगाई जाना भगवान के रंग में रंग जा, अपने ही रंग में रंग ले। ठीक है, भजन ऐसे ही लिखी जाती हो, ध्यान रखना। इसका मतलब क्या है? अपने ही रंग में रंग लो प्रभु जी। भगवान कह रहे हैं हमारा कोई रंग ही नहीं, हम तो टोटली ट्रांसपेरेंट है, स्वच्छ हैं, हम तो पूरे स्वच्छ हैं। बोलो स्फटिक मणि को शुद्ध करने की विधि बोलो। स्फटिक मणि को, उसके पीछे काला है तो काला दिखने लगता है, पीला हो तो पीला दिखने लगता है। स्फटिक मणि टोटली ट्रांसपेरेबल, कांच गिलास, बस उसमें है क्या? ऐसे आत्मा, फिर से समझो, आत्मा ही एक ऐसा पदार्थ है जो त्रिकाल निर्दोष है। और ये निर्दोषता पे वजन रखो बस। हम झट उसे सिद्ध कर देते, नहीं आप कह रहे हो तो निश्चय नहीं से कह रहे हो, निश्चय नहीं से नहीं, ये जैसा है वैसा कह रहे हैं, निश्चय नहीं से नहीं कह रहे हैं, ऐसा ही है। आत्मा उसे कहते हैं जो कभी कलंकित होता नहीं, निर्दोष होता है, निरुपराग है, निरुपदेश है, निरुपाधि है। सुबह बताई थी उपाधियाँ, तुमने मेरा नाम रख दिया, इस बच्चे का नाम का दृष्टा दिया था, यथार्थ नाम रख दिया, सास नाम रख दिया, बहू नाम रख दिया, है कहाँ? सब आत्मा है। अभी भी सबको ऐसा लगता है। आप एक तो बच्चों का सेशन जरूर चलाना और एक युवाओं का सेशन जरूर चला लेना, और यदि मेरे निमित्त से सब सुधरते होंगे तो फिर मुझे मुंबई में एक एक सेंटर पे जाके 10-10 सेशन चलाने चाहिए। बुजुर्गों के लिए अलग, समाधि मरण का सेशन अलग। अरे सबके लिए एक ही मान है कि तू भगवान है। 8 साल के बालक से लेकर के वृद्ध तक, 80 साल तक, आगे भी 8 से 80 कहने की तुकबंदी है। सबके लिए एक ही बात है, आत्मा जान। सब कैसे सुधरे कि वे बिगड़े कब हैं? अब बताओ, जब तक कोई कहता है ना बच्चों का सेशन चलाओ, युवाओं का सेशन चलाओ, तो मुझे पेरेंट्स का सेशन चलाने की इच्छा होती है। वो बिगड़ा कहाँ है तो बताओ। अब इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करूँ, पिछले दिनों में कह चुका हूँ। बच्चे रोते हैं वे निर्दोष है, बच्चे झगड़ा करते हैं वो निर्दोष है। बच्चों को झगड़ा करना चाहिए नहीं करना चाहिए? करना चाहिए नहीं करना चाहिए? अवश्य करना चाहिए। हाँ करना चाहिए। तो फिर क्या करना चाहिए? बच्चों को झगड़ा करने में न्याय करना सिखाइए। मैं गलत हूँ तो सॉरी बोलूँगा, तू गलत हो तो सॉरी बोलेगा। दादागिरी नहीं करेगा, मैं बड़ा हूँ। कई बार देखा हमने, जो बड़े लोग गलती करते हैं ना, वो कहते हैं मैं बड़ा हूँ। इसमें बड़े क्या बात है? गलत आदमी छोटा होता है, फिजिकली बड़े होने से कोई मतलब नहीं है। जो गलत होता है ना वो हमेशा छोटा होता है। कैसे गजब है शास्त्रों की व्यवस्था। 7वें गुणस्थान वर्ती मुनि को 6वें गुणस्थान वर्ती मुनि प्रणाम करते हैं। न्याय है। अभी समझ में नहीं आया हो मैंने क्या कहा? बात तो सही एकदम, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, यदि आज का साधु दीक्षा लिया हो, आज दीक्षा लिए, और 1 लाख साल पुराना आचार्य यदि वहाँ से निकल रहे हों और आज का दीक्षा लिए ऐसे विराज करके सामायिक में मग्न है, तो 1 लाख बरस वाली उम्र के वो आचार्य वहाँ से निकलेंगे तो उसको नमोस्तु करेंगे। थोड़ा समझ में आया कुछ? 1 लाख बरस और 8 बरस का बालक जो मुनि बना और आत्मा में निमग्न है, ऐसे बैठे, तो वहाँ से निकलेंगे तो नमोस्तु करके निकलेंगे। अब क्या समझ में आया आपको कि 1 लाख बरस और आचार्य के पद से कोई मतलब नहीं, निरुपाधि है, निरुपाधि है। छोटा कौन? कि जिसका उपयोग आत्मा में नहीं है वो छोटा। बड़ा कौन? कि जिसका उपयोग आत्मा में। अभी मैं पढ़ रहा था ना प्रश्न, आप सब बच्चों को निर्दोष देखना सीखो। घर में का माहौल निर्दोष होगा तो बच्चे निर्दोष होते चले आएंगे। एक बहुत अच्छी बात बोलूं, बच्चों को कभी कुछ नहीं सिखाना, बच्चे खुद सबसे अच्छे विद्यार्थी होते।
हम उन्हें नकली सिखाना चाह रहे हैं ना, इसलिए परेशान होते हैं। बच्चे वही श्वास लेते हैं जो वायुमंडल में होती है, वो एनवायरनमेंट के अनुसार जीते हैं। बोलो बोलो, आपने 3 साल के बच्चे को ग्रामर कब सिखाई? 3 साल के बच्चे को ग्रामर नहीं सिखाई, लेकिन 3 साल का बच्चा बिल्कुल शुद्ध बोलता है, इसलिए उसका नाम है मदर टंग। बच्चे जो माँ को बोलते हुए सुनते हैं, पिताजी को बोलते हुए सुनते हैं, वो उसको समझ लेता है। व्याकरण की बात कर रहा हूँ। 3 साल का छोकरा और 3 साल की छोकरी यदि बोलेंगे तो मैं खा रही हूँ, भैया खा रहा है। अब बताओ जी इसको कैसे अंतर पड़ गया? और उसको आपने किस दिन सिखाया कि ये बेटा जेंडर का डिफरेंस है? बोलो, बोलता कि नहीं बोलता? 3 साल का बच्चा कभी गलती करते हुए देखा है आपने? पापा लड़ रहे हैं, मम्मी लड़ रही है, इतना सा 3 साल का बच्चा, उसको कौन ने बोला कि ये जेंडर के अकॉर्डिंग तेरे को क्रिया बोलनी है? अब तो समझ गए सारा। मैंने कुल मिलाकर ये है, बच्चे जैसे लैंग्वेज सीख जाते हैं ऐसे भगवान बनना सीख जाते हैं। निर्भयता के वातावरण में बच्चे निर्भय होना सीखते हैं। सम्यक दर्शन के वातावरण में बच्चे सम्यक दृष्टि होना सीखते हैं। मोक्ष मार्गियों के बीच में रह करके मोक्ष मार्ग अपने आप सीख जाते हैं। फिर कह रहा हूँ, मुनि संघों में, आज की बात नहीं कह रहा हूँ लेकिन पहले की संघ बात करो, मुनि संघों में 8 साल का बालक दीक्षा लेकर के शास्त्र नहीं पढ़ता था और मोक्ष चला जाता था। क्या बोला? 8 वर्ष का बालक शास्त्र नहीं पढ़ता था। जैन स्वामी की कौन की है? 8 साल की उम्र में आ गए थे वीर सेन स्वामी। 8 साल की उम्र में आ गए थे संघ में। 11 वर्ष के आचार्य कौन कौन? बोलो। संघ में रहते रहते दृष्टि सही हो जाती है, संघ में रहते रहते कसाय मिट जाती है, संघ में रहते रहते मोक्ष हो जाता है। मैं उसके भी दृष्टांत नहीं दे सकता हूँ। आप प्रथमान योग पढ़ के देख लेना, बस केवल प्रथमान योग। मनोहर चंदनवाला ने किसी को बदलने की कोशिश नहीं की, और एक समय ऐसा आया कि उसे देखने वाले सब बदल गए। चंदनवाला की स्टोरी सारे लोगों की नज़र में आज भी यदि आज भी मैना सुंदरी जैसी कोई बिटिया हो तो पूरा समाज उसको ब्लेम करेगा, तू मूर्ख है, जानबूझ करके गड्ढे में मत कर, ऐसे लड़के से शादी मत कर। अभी भी चंदनवाला को कोई, मैना सुंदरी को कोई अलाउ नहीं करेगा। लेकिन आपको पता है उन्हीं लोगों की स्टोरियाँ गूंज रही हैं इतिहास में जिन्होंने बदलने की कोशिश नहीं की। कोई सुधारने की जरूरत ही नहीं। आप सही रहिए, सामने वाला अपने आप सही होता चला जाएगा। लेकिन हाँ, मिथ्यात्व और 1.5 अकल ऐसे थोड़ी पंडित जी कहो बरोबर, परंतु करवू तो पड़े नहीं, समझाबू तो पड़े नहीं। अब कितना कठिन पाठ है, समझाने से समझ नहीं। हाँ, आदिनाथ महाराज जी को नहीं समझा सकते, लेकिन इसलिए वो कठिन हो रहा है, बाकी नहीं तो बहुत सरल है। फिर से कह रहा हूँ, सुबह बहुत चर्चा चल गई कि एक भी पर्याय गलत होती नहीं। अभी कह रहे हैं एक भी आत्मा अशुद्ध होता नहीं। समझने बहुत काम की बात है, बिल्कुल सरल, मैंने भाषा सरल है कि बात बहुत गहरी कह रहा हूँ। हम सत्य क्यों नहीं बोल पाते पता है? क्योंकि हमने पहले ही उस गलती से अपने को गलत मान लिया। अरे यही तो स्वच्छता है कि तुझे गलत दिख रहा है, प्रसन्न हो जाना चाहिए, फॉरगेट नहीं करना चाहिए। ये भगवान याद नहीं आया, मैंने गलतियाँ की वो याद नहीं आए। अब बस यहीं से मौत शुरू हो गई। मैं अपनी गलतियों को हजारों बार सुनने तैयार हूँ, क्योंकि मैं गलत नहीं हूँ। कुछ कहा? यही है सम्यक दर्शन। स्फटिक मणि की तरह ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंसी माने उत्तम सत्य। सोचो जरा, कोई अभी बिल्कुल प्रैक्टिकल सोचो, कोई आपको आपकी गलतियां बार बार याद दिलाए तो कैसा लगता है? कैसा लगेगा? बहुत बेकार। पीछे पड़ गए, बिल्कुल एक बार कह दिया भाई गलती हो गई, बार बार याद दिलाओगे। अब आगे चलो, अवधि ज्ञान मना पर्याय ज्ञान में तेरी सारी मिस्टेक्स तुम्हें बार बार याद आएगी। अब तो मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान में दूसरा बताता है तो उसको इग्नोर कर सकता है, लेकिन अवधि ज्ञान मना पर्याय ज्ञान में क्या करोगे? चल केवल ज्ञान में क्या करोगे? केवल ज्ञान में क्या करोगे? केवल ज्ञान में तेरा अतीत का पूरा जानने में आएगा। और
बिना मिटे समझते हैं क्या चल रही है? इरेज किए, इरेज करते क्या करते हैं? हाँ अभी अपन कोई फोटो भी खिंचवाते हैं ना तो पसंद नहीं आती, थोड़ा उसको क्रॉप करते हैं थोड़ा उसमें कलर खोलते हैं थोड़ा। मैंने कई बार देखा फोटो बहुत अच्छा लग रहा है इसका बाद में मालूम पड़ता है वो तो क्रॉपिंग क्या कहते हैं, एडिटिंग करती है इसको। हाँ क्या बात, मैं तुझे अपनी शक्ल पसंद नहीं है। अब कितनी भी अच्छी रसोई बनाओ लेकिन परोसने से पहले एक बार देखते हैं जच रही कि नहीं, थोड़ा कलर कॉम्बिनेशन हो, कितना मगज खराब करने आया। इसका मतलब तुम्हें नहीं समझ में आया, ध्यान से सुनना, क्या नहीं समझ में आया कि वस्तु स्वरूप निर्दोष है। वस्तु स्वरूप यार बोलो, मैं आप डाइल्यूट हो मेरे में, वस्तु स्वरूप निर्दोष है। करेला कैसा है? मेहमानों को करेला खिलाना चाहिए कि नहीं खिलाना चाहिए? अब बड़ी मुसीबत एकदम, खिलाना भी पड़ेगा तो उसका सारा कड़वापन बॉईल करके रगड़ रगड़ के फेंक देंगे, फिर उसमें स्वीट डालेंगे, थोड़ा नींबू डालेंगे, थोड़ा ऐसे ऐसे डालेंगे, इमली डाल देंगे। आओ बहुत फाइन, फाइन क्या भूसा है, भूसा समझ गए, भूसा जो उसका असली मेडिसिन थी, वो करेले के असली तत्व मेडिसिन थे, वो तो तेरे 3 बार नमक लगा लगा के गरम गरम पानी में बदू है क्या उसमें, एक दृष्टांत दे रहा हूं क्या है। जो चीज जैसी है वैसी ही स्वीकार करने का नाम ट्रांसपेरेंसी। जो चीज जैसी है, कितना आनंद आएगा। अब अभी आनंद आए तो ऐसे आएगा, यह सम्यक दर्शन। फॉरगेटिंग का नाम सम्यक दर्शन नहीं है। Each and everything is always acceptable. Each and every जैसा है ना। फिर याद करो पंडित साहब ने एग्जाम्पल क्या दिया है, स्फटिक अकेला नहीं, क्या बढ़िया लिखा है, ज्यों निर्मल है। स्फटिक की कौन से पॉइंट पर वजन दिया है? निर्मलता। अभी यहाँ पे स्फटिक मंडी लगा दो, स्फटिक मंडी कांच लगा दो, पीछे जैसे जैसा हो वैसा दिखेगा, यहाँ लगाओ तो जैसा हो वैसा दिखेगा, लेकिन स्फटिक मणि तो निर्मल है ना। ऐसे आत्मा में चाहे कुछ भी जल को, अपना या दूसरे का, वहां तो केवल जड़ है, यहाँ चेतन है। चेतन में एक स्पेशल बात आती है कि वो किसी भी अपने या दूसरे के विकार को मिटाने में असमर्थ होता है। जैसा है बिल्कुल वैसा। समझ में आया कुछ? अब मेरे को तो बहुत कुछ दिखाई दे रहा है, मेरे को साधना दिखाई देती है हर उसमें से। साधना करनी इतना तो समझिए ना, आत्मा निर्दोष है। अब ये पसीना आएगा मैं बोलो भाई, आपको 2 तरह के डॉक्टर इसको ही समझ लो, 2 तरह के डॉक्टर समझ लो, या वो टेस्ट मेडिकल टेस्ट करते हैं, दवाई मेडिकल टेस्ट करते, क्या बोलते हैं, ब्लड टेस्ट वगैरह करती है। तो अमीर आदमी कार से उतरा, मुझे मेडिकल टेस्ट कराने, अच्छा कराओ। हाँ, तो फिर वो पूछ लेता है, आप बहुत अच्छे आदमी दिख रहे हो, आपको अच्छी रिपोर्ट चाहिए कि सच्ची? बोलो भाई कैसी सुनना है आपको, रिपोर्ट कैसी सुनना है? बोलो भाई आपको मेडिकल रिपोर्ट जो निकाल रहे हैं ना, वो कैसी निकालना है? बोलो भाई क्या कहना, नेगेटिव? अच्छा, अच्छे नेगेटिव मान लीजिए, हाँ नेगेटिव निकाल लीजिए, ठीक है नेगेटिव निकाल देंगे। क्यों? ये अच्छी बात है, ये सच्ची रिपोर्ट आनी चाहिए। अब बहुत रिपोर्ट खराब है, इतनी रिपोर्ट खराब आई, इतनी रिपोर्ट खराब आई का क्या मतलब? तू कितना खराब है, तेरा ब्लड कितना खराब है। अब मैं फिर पूछ रहा हूँ, अच्छी रिपोर्ट सच्ची है कि सच्ची रिपोर्ट सच्ची है? नहीं समझ आया? अच्छी कौन सी मानना है? इतनी बढ़िया रिपोर्ट निकाल के देता है, कैंसर होने पर भी नहीं दिखाता डायबिटिक होने पर भी 10 बार चेक कराया इसने, इतनी मौज पड़ती थी इसके यहाँ से करवाने में, 10 बार इसने कहा नहीं साहब कुछ है ही नहीं, आपको कोई डायबिटीज नहीं। हर बार मजा आता है। कौन सी कराना है बोलो? तुम्हारा दी बेस्ट मेडिकल टेस्टर, या जो समझ लो तेरा ही स्फटिक मणि, तेरा ही निर्मल स्वभाव है,
वो कभी बेईमानी नहीं करता। तुम सेल्फ सुसाइड और डिप्रेशन में कौन जाते हैं? जो अपनी स्वच्छता से परेशान होती। कुछ कह गए हो? क्या कहा? सुसाइड और डिप्रेशन में कौन जाते हैं? जिन्हें अपनी ही स्वच्छता बर्दाश्त नहीं होती। फिर से ध्यान से सुनना, आत्मा अनादि अनंत स्वच्छ है, निर्मल है, जैसे स्फटिक मणि ज्यों का त्यों ट्रांसपेरेंट कर देता है, ऐसे आत्मा टोटली ट्रांसपेरेंट है। हिम्मत की बात कह रहा हूँ। मैं अभी कहानियां लिख रहा हूँ ना, तो मुझे कई बार ऐसा लगता है कि लोग मेरी कहानियों को पचा नहीं पाएंगे। मैं खुद ही पहले से कह रहा हूँ कि मेरी कहानियों को पचा नहीं पाएंगे। क्यों? मैं बिल्कुल रियल लिख रहा हूँ, और रियल लिखना बड़ा खतरनाक होता है, और मुझे ताकत आई इसी में से। कैसे? बताओ भाई, यदि मैं माघनंदी होता तो आप मेरी कहानी खुल के लिखते, या मैं लिखता, या कोई लिखता तो मैं कैसा सोचता? माघनंदी की मालूम नहीं होगी स्टोरी आप लोगों को। माघनंदी माने मुनि दशा में होने पर भी धोबी की कन्या से, वो क्या कहलाता है, कुमार की कन्या से शादी कर ली। अब ऐसी खराब स्टोरी कौन लिखे? रुद्र की उत्पत्ति की स्टोरी कौन लिखे? भावलिंगी संत और भावलिंगी आरिका, और रुद्र की उत्पत्ति हो गई। अब ऐसी बातें कौन बोले? लेकिन मैं देखता हूँ धन्य हमारे आचार्य। माघनंदी को ये नहीं लगा कि तुम बदनाम नहीं करना, एक बार गलती हो गई, एक समय की पर्याय थी, चली गई, लिखना नहीं कहानी, ये नहीं बोला, लिखो। क्योंकि जिस समय मेरी माघनंदी की शादी हुई थी, गड़बड़ हुई थी, या रुद्र की उत्पत्ति की गड़बड़ हुई थी, दोनों साधु साध्वी की, उस समय भी मैं निर्दोष ही था। ओ अब कौन को पचे जवाब, कौन को पचे? मैं उस समय भी निर्दोष ही था। हाँ, बोलो, बिल्कुल बोलो, स्टोरी जो की त्यों रखो, बोलो। ये हिम्मत बनारसी दास जी जैसे लोगों की। बनारसी दास जी ने अपनी आती लाइफ जैसी भी थी, ज्यों की त्यों लिख दी। तमाम गलतियां, गरीब मिथ्या, सब पापाचार, सब ज्यों की त्यों लिख दिए, बिल्कुल दर्पण की तरह लिख दिया बिल्कुल। गांधी जी ने अपने सत्य के प्रयोग की। अब गांधी के सामने ये बड़ी तकलीफ थी कि ब्रह्मचर्य के प्रयोग बताऊं कि नहीं बताऊं, और गांधी जी ने ईमानदारी से अपने ब्रह्मचर्य के प्रयोग बताए, ईमानदारी से। तो बहुत बाबिला मचाए, ऐसा नहीं बताना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने खूब कसम कर, बहुत 10-15 साल बहुत अंदर वो चली, बहुत समाज उनके आपस के में बहुत चला। तो गांधी जी बोले, यदि मैं अपने ब्रह्मचर्य के प्रयोग नहीं बताता हूँ तो मैं सत्य के प्रयोग के साथ धोखा देता हूँ। जो अच्छा था वो तो मैंने सत्य के प्रयोग में बता दिया, लेकिन मैं अपना खराब, मेरी सोच, मेरी और भी जो एक्टिविटीज थी वो मैं नहीं बताता हूँ, तो मेरे सत्य के प्रयोग झूठे हो जाएंगे। बोले, मुझे केवल सत्य ही पसंद नहीं है, मुझे अहिंसा के प्रयोग भी पसंद है। उन्होंने अहिंसा के प्रयोग किए, अचोरी के प्रयोग किए, अपरिग्रह के प्रयोग किए। उन्होंने 5 व्रत और 12 व्रतों की चर्चा की है। यदि कोई पढ़ेगा गांधी जी को तो 12 व्रतों की चर्चा की है उन्होंने उठा के। बोले सबके प्रयोग का, अब पढ़ो तो हिम्मत चाहिए। क्या मतलब समझ में आया? ट्रांसपेरेंट है। क्यों ट्रांसपेरेंट है? कि आत्मा निर्दोष ही था ना। तेरे लोक व्यवहार में तूने कहा था वो खराब है, लेकिन लोक व्यवहार से अप्रभावी है, निरुपाधि। थोड़ी देर के लिए मैं बताना चाह रहा हूँ निरुपाधि का मतलब। उपाधि लगाना ही बुरा लगता है। जल्दी बोल गए, क्या बोला? देखो, उपाधि समझते हैं? उपाधि, ये लड़का अच्छा है या बुरा है, ये उपाधि हो गई, अच्छा और बुरा। लड़का है, सामने वाले को कुछ नहीं पूछना है, कभी नहीं पूछना आप किस अपेक्षा से लड़का कह रहे हो, ये नहीं पूछना। अच्छा लड़का है, आपके घर में मेहमान आए तो आप अपने अच्छे बात, जैसे आप बोलते हैं बहुत अच्छा बच्चा है, तो फिर आप उसको समझाओगे उसका कारण। याद बहुत जल्दी कर लेता है, बात मानता है, तो ये आपको अच्छे की उपाधि समझानी पड़ी। लेकिन लड़का है ये समझाना नहीं पड़ा, बहुत खराब लड़का है, क्या बताएं, बिल्कुल हैरान करता है, तो अब खराब के कारण समझाने पड़े। ऐसे जब जब आत्मा में उपाधि लगाओगे तब तब विकल्प खड़ा होगा। आत्मा को आत्मा जान, आत्मा को शुद्धात्मा मत जान। हम तो शुद्धात्मा कहेंगे, तुम शुद्धात्मा मत जानो। वो निरुपाधि है। अभी हम जैसे मेरा विदाई समारोह करो, पंडित जी पधारिया,
माँ नापी नहीं ठीक है, अब यहाँ सब बोलो, लेकिन 2-4 उपाधियाँ लगा दो ना तो फिर एकदम गलगलिया थी जाए। मज़ा आ गया, ये मालूम क्या कहा। लेकिन भाई साहब इसके ऊपर अब भी अलगूदम बच जाएगा मीडिया में, जो जिस पे आप भेजोगे ना, क्यों गुरुदेव कहाँ सुमत को तुम गुरुदेव कहते हो, कहाँ तुम श्रीमत जी हो, कहाँ सुमत को श्रीमत जी कहते हो, कहाँ ए मुअर मसूर की दाल, बहुत बड़ा चढ़ा के बोलते हैं, कहीं पासन में भी नहीं है सुमत। अब देखो झगड़ा चालू हो गया। मैंने जब मैं कहता हूँ मेरे बारे में कुछ मत लिखो, क्यों, जैसे ही लिखोगे झगड़ा चालू हो जाएगा। हमारे शिविर था विदिशा में, तो मैंने अपने मैं विदिशा का रहने वाला हूँ, तो मैंने होस्ट किया ना, तो गेस्ट को मिठाई परसी मैसूर पाक, तो किसी ने फोटो वीडियो बना के डाल दी, ऊधम मच गया। उन्होंने कहा था क्या बात चल रही, कुछ ऐसा कुछ क्या तारीफ की होगी, करते करते ऊधम मच गया, काय का बात चल रही, ऐसा क्या ऊधम पड़ती। इस समय मार्केट में कुछ कहना मैंने समझ लिया, उपाधि लगाना ही खतरनाक है। कभी आप अपने को जैसे हो, फिर से जैसे हो वैसे देखो, आपको कोई विकल्प नहीं होगा। आगे चलो, सामने वाला भी जैसा है वैसा देख रहा है, जैसा है वैसा देख रहा है। नहीं समझे, मैंने नहीं कहा जैसा मैं हूं वैसा देख रहा है, फर्क समझ आया कुछ। जैसा है, जैसी दृष्टि, वो जैसा है ना वैसा देख रहा है। आपने देखा होगा सीता जी निर्दोष हैं, लेकिन लोगों ने तो वैसा ही देखा जैसा वो है। अभी जितने लोग होते हैं ना, जितने लोग उनके नेचर होते हैं गलत चीज देखकर गलत, तो कोई अच्छा व्यक्ति भी मोबाइल चला रहा हो ना तो उसे भी देख के गलत मान लेगा। क्यों, दिखाई कैसा देता है, गे के अनुसार नहीं, जैसा है वैसा देखता है। आ जाओ प्रॉब्लम सॉल्व करें अपन इस फार्मूले से। अब दुनिया गलत देख रही है, तुझे तो क्यों हो रहा है, ये साधना बोल रहा है तो तुझे क्या दिक्कत है, तू तो भगवान आत्मा है ना, तू तो आनंद कर। वो तुझे पापी कह रहा है तो कहने दे ना, क्यों। हाँ, वापस फार्मूला लगाओ, जैसा है वैसा देखता है, जैसा तू है वैसा नहीं देखता है। बराबर समझ में आया। थोड़ा और सुनो, गुरुदेव श्री को कभी अतिशयोक्ति करते थे तो गुरुदेव ना पाड़ते थे। अपन लोग क्या करेंगे, कोई अपनी तारीफ करे तो अपन खुश होते हैं, गुरुदेव बोलते थे नहीं, मैं जैसा हूं ना वैसा बोलो। फिर से बोल रहा हूँ, गुरुदेव को जैसा हूं वैसा बोलो। गुरुदेव साफ साफ कहते थे मैं अव्रती हूँ, मैं अव्रती हूँ। उन्होंने नहीं कहा मैं व्रती हूँ, मैं प्रतिमाधारी हूँ, मैं साधु हूँ, लेकिन लोग उनको तीर्थंकर भी बोलते थे। तो एकदम ऐसे डॉक्टर साहब को बोला, इतना मोटा पंडित, एक ऐसा पंडित है, इसको नहीं मालूम गुणस्थान तीर्थंकर कोने के भाई, हमने खबर न थी, ऐसे मना कर दिया। यही दादर के कार्यक्रम में पंचकल्याणक में एक मोटा वो लगाया था, तीर्थंकर भाभी तीर्थंकर ऐसे गुरुदेव श्री ऐसे ऐसे कुछ लिखाया था। गुरुदेव ने आते से देखा, आंसू से विवेक न थे, हूँ तीर्थंकर छो, हटाओ ईज काले हटाओ हटवाया तब प्रवेश किया। बहुत दूरदृष्टि है। आप उपमा लगा, उपमा उपाधि समझा ना क्या बोल रहा हूँ, उपाधि तुम उपाधि लगाते हो, इससे झगड़े। उपाधि लगाने से तत्व का प्रभाव नहीं होता है, तत्व की प्रसारण नहीं होता है, नहीं होता है, झगड़े मचते हैं। बोलो अच्छी चीज क्या है, निरुपाधि या उपाधि। अब मेहनत है, लेकिन मेहनत बहुत है। अभी मेरी तालीम में कोई उपाधियां लगाए तो मुझे अच्छा लगता है, तो फिर मेरी साधना नहीं है। मैं जैसा हूं वैसा, फिर से बोल रहा हूं, अपने को पचाने में क्यों कठिन पड़ रहा है। मैं आत्मा हूं ये शब्द फीका लगता है, और शुद्ध आत्मा हूं बहुत सरस, और भगवान आत्मा और परमात्मा और सिद्ध। अब देखो मेहनत तो बहुत पड़ेगी, मेहनत पड़ेगी इसमें। क्यों कि आप आत्मा को आत्मा सुन के खुश नहीं हो। मार्केट में देखा है आपने, कोई भी होटल वाला सीधा नहीं लिखेगा मूंग की दाल, मक्खनिया दाल, क्या माने कोई
छोंक, क्या कह रहे थे वो, बघारेली और क्या तड़का, पंजाबी तड़का। अरे तू दाल को दाल रहने दे ना। मैं यदि आपको कोई कहे दलिया खाओ, नहीं ओरिएंटल दलिया। मुझे ओरिएंटल क्या, अब बड़ा जिज्ञासा हुई, ओरिएंटल क्या है? नहीं ओरिएंटल इसमें क्या है, नहीं कुछ सब्जी है, कुछ मसाला मीठा है, थोड़ा गोड़। अब देख तुमने भी नहीं खाया वो ओरिएंटल, मैंने तो मैंने एक शब्द जोड़ दिए ना, उपाधि एकदम अच्छा लग रहा है। अब देखो अब सुबह के प्रवचन से बोलो सामान्य का आविर्भाव, सामान्य को तो सामान्य को सामान्य नहीं देख पाता, तो ये आनंद ही नहीं आता आत्मा की बात करने में। बहुत पढ़ के देखो, प्रथम में प्रथम तू आत्मा ने जान, क्या लिखा है? प्रथम में प्रथम तू आत्मा, आत्मा लिखा, शुद्ध आत्मा को जानने के लिए नहीं लिखा है, आत्मा को जान। अब आत्मा को आत्मा जानने वाला शुद्ध होता है, शुद्ध कहलाता है। सिद्ध भगवान को ध्यान रखना, सिद्ध मैं कई बार समझा चुका हूं, आपको केवल याद करा रहा हूं। सिद्ध भगवान निरुपाधि आनंद ले रहे हैं, सिद्ध दशा का आनंद नहीं ले रहे। कुछ कहा मैंने? सिद्ध भगवान निरुपाधि आत्मा, ओनली आत्मा का आनंद ले रहे हैं। ये तो हमें समझाने में मजबूरी है, हम तुम्हें समझाने के लिए इतने भेद करते हैं, लेकिन आपका आनंद केवल आत्मा को जानकर हो जाएगा। बस एक स्टोरी लिखी, पूरी कहानी, आत्मा मिला माने मोक्ष मिला, ध्रुव मिला माने मोक्ष मिला, बस खत्म, इतना ही पर्याप्त है। मेरा आत्मा होना ही मोक्ष मार्ग के लिए पर्याप्त है। अभी आपको फीकी लग रही होगी, आपको तो द्वादशांग अच्छा लगेगा, तड़का वाला और नई शैलियों वाला, नए दृष्टांतों वाला, नया नहीं, फिर सब आत्मा होना ही मोक्ष के लिए पर्याप्त है। समझ चल गया? बाकी एक समय की पर्याय व्यय को प्राप्त हो जाती है, बाकी बचता क्या है? अभी देखो, निर्मल स्फटिक के समान निर्मल आत्मा, बराबर क्या कहा? जो निर्मल है स्फटिक, सहज स्वभाव ही। एक शब्द पंडित साहब ने क्या जैसे गहने बनाने वाला नहीं बनाता है, एक ऐसे जमाया है, एक शब्द सहज स्वभाव ही ध्यान, माने स्फटिक को कोई कुछ करके स्फटिक नहीं होता। वो स्फटिक को कुछ सुधार के मंत्र तंत्र पढ़ के, रुको भाई स्फटिक तो है लेकिन मंत्र पढ़ता हूँ, ऐसा कुछ करना नहीं है। व्रत उपवास करने से स्फटिक कैसी होती है? कैसी होती है? कुछ नहीं करना है, वो है। शक्कर मीठी है, स्फटिक से सरल दृष्टांत, शक्कर मीठी है। हाँ भाई, मीठी करने के लिए क्या करना पड़ेगा? नहीं, आठम के दिन क्या करना पड़ेगा? पूनम, अमावस, नहीं बोलो, शक्कर को मीठा करने के लिए क्या करना है? अरे बोलो, नहीं तुम ऐसे उपदेश दो, पंडित जी अपन चूंकि बहुत धर्मात्मा हैं इसलिए अपनी शक्कर मीठी है, लेकिन पाकिस्तान में बहु हिंसा करे छेने, पापी छेने, तो एमनी शक्कर अरे बहुत अच्छी है, सहज। बोलो भाई, जैनों का ही कल्याण होता है, एम न थी, अजैनों का भी कल्याण होता है, क्योंकि अजैन न थी, वो भी आत्मा है। त्रियंच का कल्याण क्यों हो जाता है? क्योंकि वो आत्मा है, त्रियंच नहीं है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये तो तेरे नाम रखे हैं, वो तो आत्मा है। अब देखो कैसा आनंद आएगा। बहुत अब मेरा तो बहुत मजा आ रहा है। अभी भी लोगों को ऐसा लगता है अपनी पावर होना चाहिए। पावर समझे क्या कहना? मेजोरिटी। हिंदुओं को लगता है मेरी मेजोरिटी, मुसलमानों को लगता है मेरी मेजोरिटी। मुसलमान अपना गणित करते हैं कि इतने सालों में पूरे हिंदुस्तान को अपन मुसलमान बना देंगे, और हिंदू कहते हैं इनका नाम और निशान मिटा देंगे। दृष्टांत। अब ऐसे उनकी जगह नहीं, अपने यहाँ भी ऐसे हमें लगता है मेरी क्या बोलते हैं, गोत्र जान क्या अटक, मेरी कटक, वो क्या हम सावर काठा वाले इतने लोग,
हमारा बहुमत होना चाहिए हमारे ट्रस्ट में, हम वहाँ के लोग, हम वहाँ के कहाँ के होते हैं सब लोग। हम अभी यहाँ पर सब लोग बैठे, अभी मैं गोत्र नहीं बताऊँ ना, ये क्या क्या वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई प्रेम से बैठ के सुन रहे हैं, आत्मा है सब, बस सब। लेकिन जैसे अपन बात करेंगे ना तो फौरन पीड़ा हो जाएगी। अपन तो मेजोरिटी में नहीं ना, ये लोग गुजराती ज़्यादा हैं, अपन मराठी कम लोग हैं, क्या करें, अपन तो दबके रहते हैं। और मराठी ज़्यादा हुए तो गुजराती लगता है भाई ठीक है, इनका मंदिर है, इनका पैसा है, इनकी चलती है, अपना तो चलता नहीं है। ये कहाँ से आया है झगड़ा? उपाधि में से। एक काम करें, सुनोगे, आत्मकल्याण करने वाले जीव कभी कम नहीं होते, चाहे वो क्योंकि वो आत्मा है। कुछ कहेगा जल्दी से, आपको पता भी नहीं लगेगा कि कौन कौन व्यक्ति समय सारजी और सीमंदर स्वामी की भक्ति कर रहा है, कहाँ कर रहे हैं, किस अवस्था में कर रहा है, आपको खबर भी नहीं पड़ेगी। लाखों फॉलोवर अभी भी ऐसे हैं जिन्हें आप पहचान भी नहीं पाओगे कि सीमंदर भगवान की भक्ति स्वामी करते हैं। इस समय सारी पड़े, लाखों कह रहा हूँ, लाखों। सब उपाधि मत रख, मुझे सब आत्मा दिखते हैं और सब आत्मज्ञानी दिखते हैं। हाँ, किसकी मेजोरिटी होनी चाहिए? आत्मा की। जैन शासन में यदि तेरे बढ़ाने की इच्छा है तो आत्मज्ञान। कितना बढ़िया लिखा है श्रीमद जी ने, आत्मज्ञान नित्या मुनि पढ़ो। हमें शर्त क्या लगाई? आत्मज्ञान। पीला कपड़ा, सफेद कपड़ा, फला ये वो कुछ नहीं, आत्मज्ञान। आपको समझ में आ रहा है प्रवचन? सरल है, बहुत कठिन है मेरे हिसाब से। सरल तो इसलिए शब्द है, फिर से समझो, आत्मज्ञान त्या मुनि पढ़ूं। और हम आत्मा को बिना उपाधियों की चर्चा ही नहीं करते, 24 घंटे उपाधियों की चर्चा करते हैं, उपाधियों की। और उपाधि आते से पूरा संसार खड़ा हो जाता है। नया पॉइंट, उपाधियों से पूरा संसार कैसे खड़ा हो जाता है? देखो, सरल दृष्टांत देके समझाता हूँ। एक लड़का और एक लड़की सड़क पे से जा रही, बोलो दोनों एक दूसरे के कौन? लड़के का एक्सीडेंट हो गया, लड़की शांति से चली गई क्योंकि वो बीतरागी थी। अरे क्यों चली गई बताओ ना? क्यों? क्योंकि उपाधि नहीं थी। उसने उस लड़के में अपनी सगाई की, शादी की, हस्बैंड की, भाई की, बेटे की कोई उपाधि नहीं लगाई, इसलिए इसका एक्सीडेंट हुआ। वो प्रेम से बीतराग भाव से चली गई। अभी रुक जाओ, फिर आ जाओ कोई दो लड़के, एक लड़का एक लड़की, दोनों की सगाई शादी हो गई, फिर एक्सीडेंट हुआ, सेम स्पॉट सेम टाइमिंग, एक्सीडेंट हो गया, लड़का खल्लास सही गया। हाँ, इसको क्या हुआ? बीतरागी भाव से चली गई। बताओ, अब मैं पूछ रहा हूँ, ये सारी बात कहाँ में से आई? अब पोलो पट्टी साहब ने क्या लिखा? निरुपाधि। तू उपाधि लगाता है तब तेरे राग खड़ा होता है, तब द्वेष खड़ा होता है, तब ये शत्रु है, तूने उपाधि लगा दी। हिंदुस्तान और पाकिस्तान में क्या अंतर है? मेरी नजर में तो कोई अंतर नहीं है। तुमने सोच लिया अब इधर से तुम आई बस। तो ऐसा तो स्कूल में भी होता है कि नहीं? एक बेंच पे दो बच्चे बैठते हैं, नाप ले तू 50-50। टेबल भी होती है, टेबल भी नाप लेते हैं। नहीं देख तेरा बहुत मोटा बैग है, हमें नहीं मालूम, हमारी जगह नहीं आना चाहिए। हिंदुस्तान पाकिस्तान तो गली गली में एक घर में भली आपद है, एक घर में। जी क्या है? उपाधि लगाओगे तो ऐसे दुखी हो जाओगे। उपाधि मत लगाओ, पूरा विश्व तुम्हारा है। उपाधि मत लगाओ, पूरा विश्व तुम्हारे पास है। विनोबा भावे आज़ादी के बाद भी, आज़ादी हो गया ना, डिवीजन हो जाने के बाद भी उतने ही प्रेम से जैसे भारत में गए नहीं, इतने प्रेम से वो बांग्लादेश भी गए, उतने प्रेम से वो पाकिस्तान में भी गए। और वहाँ पर भी उनका वही इज्जत हुई, वो ही प्रतिष्ठा हुई जो भारत में मिल रही थी उनको। वहाँ पर भी उन्होंने वही बात करी, विश्व प्रेम की। आप यहाँ की भाषा में गए तो आत्मा देखते थे सबको, ऐसे वहाँ वही का वही हुआ पूरा। ऐसा नहीं सोचा जाए तो हिंदुस्तानी नहीं देखा। हाँ भाई बोलो, मेहनत करना है, साधना है, उपाधियों से मत देख। मुझे तो इसका बहुत आनंद आ रहा है। मैंने आज तक किसी को कोई ऐसा परिचय कराता है, श्वेतांबर है, नहीं भैया आत्मा है। श्वेतांबर क्या होता है? श्वेतांबर तो तुमने उपाधि रखी, दिगंबर तुमने उपाधि रखी। मोक्ष में कौन कौन जाता है कि दिगंबर धोखे में मत रहे,
आत्मा जाता है। जो है वो जाता है। अब ऐसी में झगड़ा चलता है, मेरा संप्रदाय, मेरी समझ, मेरी सोच, मेरा ग्रंथ, मेरा फेवरेट। अरे उपाधियों की उपाधि है। अब समझ में निरुपाधि में कितनी बड़ी बात कह रही है। उपाधियों से मिलती है आदि, और आदि से बनती है व्याधि, और नष्ट होती है समाधि। निरुपाधि की कितनी बड़ी बात कहती। नहीं समझ में आया होगा अभी आपको? जल्दी जल्दी बोल गए हम, 3-4 वर्ड। उपाधि से मिलती है आदि, आदि माने मानसिक जिम्मेदारी। उसी घर में एक लड़की को लाए, उसे बिल्कुल कोई मतलब नहीं, क्यों? जिम्मेदारी नहीं। और सगाई करके लाए, शादी करके लाए, एकदम माथा खराब, मेरा कमरा कहाँ है, मेरे लिए कहाँ है, ये मेरे लायक कोई जगह भी नहीं है। दिमाग खराब हो गया। अब शादी हो गई तो आई गई, अब टेंशन है, इतने से घर में 10 मेंबर, मेरे लिए स्पेस का क्या होगा? अब बड़ी आजकल की बहुत बड़ी झगड़ा है, स्पेस तो है ही नहीं, स्पेस तो बहुत बड़ा है। और अब धीरे धीरे उसी घर में रहते रहते वो बीमार होने लगे। आदि से क्या हो गई? व्याधि। व्याधि में बीमार होने लगे। क्या बात है, तू खाती नहीं है? खाऊं छू पण लागतू नहीं। लहू पानी थई रहो छे, खून क्या हो रहा है? पानी बन रहा है। पता नहीं, डॉक्टर भी हैरान है, कुछ आता भी नहीं, डायग्नोसिस करते कुछ आता भी नहीं, पता नहीं क्यों एकदम चक्कर आता है, कमजोरी आती है, अंधेरा दिखता है। हाँ, कहाँ से आई व्याधि? सच कह रहे आपको, बहुत बड़ी बड़ी बातें लिखी है। एक काम करो, मौज करो, मौज। कर्तव्य की उपाधि मत ले, भोक्तव्य की उपाधि मत ले, स्वामित्व की उपाधि मत ले, आत्मा को आत्मा देख बस। ट्रस्टी लोग आधिग्रस्त होते हैं। आदि समझिए, बहुत काम करना है, बहुत काम करना है, कितना काम करना है, तुम कुछ करते नहीं, कोई कुछ नहीं करता है कि मैं क्या बताऊं, मैं तो इसलिए त्याग दे दूं। क्या करते हो? राजीनामा आपको दूं, राजीनामा आपको दूं। अरे राजी राजी काम करने। बड़ा कठिन काम है। अपने को तो मजा आता है, मेरे तो, मुझे आज तक तो टेंशन हुई थी कि अपन कर कहाँ रहे। प्रश्न है नहीं, कर कहाँ रहे। ये तो नियति के खेल में पुरानी पिक्चर शूटेड, सुबह कहा था, पुरानी पिक्चर शूटेड है, अपन तो जोया करो बस। बहुत अच्छी पंक्ति है, लालू भाई के समय में गाते थे, मुझे बहुत पसंद आती है, आपको भी मजा आएगा। 24 घंटा मोक्ष जाने के पहले एक गीत गाना है, गाओगे? 24 घंटा मोक्ष जाने से पहले एक गीत गाना है, छठे गुणस्थान पर्यंत। इसके बाद गीत की जरूरत नहीं पड़ती। बहुत प्यारे, मुझे बहुत ही प्यारी, सबसे अच्छी चीज लगती है मुझे। जाने नारे ने जानो आठो याम, आसिवाय ना बीजू काई का। गुजराती में है, बहुत मस्त, बोलो। जाने नारे ने जानो आठो याम, सिवाय न बिजू काई का। कैसी मस्त लाइन है। किसी को दोषी कैसे देखो, तू आत्मा पवित्र दिखाई दे रहा है। अंजन चोर को, सप्त व्यसनी को ऐसी दीक्षा दे दी, अपन तो भयभीत हो जाएंगे, राजा क्या कहेगा, दुनिया क्या कहेगी, इतना मोटा पापी दीक्षा ले ली, जो होगा होगा। दुनिया तुझे नहीं पहचानेगी, ना पहचाने, मैंने तुझे पहचाना है कि तू अनादि अनंत पवित्र है। उपाधियों के कारण तू सप्त व्यसनी कहलाता है, उपाधियों के कारण तू राजदंड का पात्र है, उपाधियों के कारण सुन, उसका फल तू भोग लेगा, मुझे कोई टेंशन नहीं, आजा, तू भगवान है। उपाधि का फल उपाधि भोग लेगी। क्या गजब दीक्षा दे दी, कितनी बड़ी गजब की बात है। सोचो, इतना बड़ा हिंदुस्तान, इतना बड़ा हिंदुस्तान मतलब छोटा है ये तो। हिंदुस्तान अब अपनी नजर में तो वही दिखता है ना, जब भारत भारत कहते थे, भारत क्षेत्र, भारत नहीं बोलो, भारत तो बहुत छोटा रह गया। भारत क्षेत्र में चाइना आईना, तुम्हारे अफगानिस्तान, ये सब भारत क्षेत्र है।
बहुत बड़ा है भरत क्षेत्र, छोटा नहीं है, जितना सा भारत नहीं, ये तो बहुत कम है। लंका वगैरह भरत क्षेत्र है, मन भारत में आते थे सारे, नाम तो स्टेट जैसे होते थे पहले ही, भारत कहलाता। सोचो क्या सा सुंदर मुनि संग होता हुआ, एक लंका में दीक्षा ली वो भी आ रहा है, चाइना में दीक्षा ली वो भी यहाँ रह रहा है, एक दूसरे की समाधि करा रहे हैं, एक संग रह रहे हैं, बड़े बड़े संघ, हजारों मिजाजों का संघ। सोचो कैसे रहते होंगे। क्यों? हाँ अच्छी भाषा बोलो, निरुपाधि आत्मा है। समझ में आ रहा है? उपाधियां देखने की आदत ही हमें दुखी करती है। वापस एक क्वेश्चन, ग्रंथों में इस स्थूल भाषा में लिखा है, मोह राग द्वेष मत कर, लिखा है, हे जीव तू मोह मत कर, हे जीव तू राग मत कर, हे जीव तू किसी से द्वेष मत कर, सभी को आत्म समम, आत्मा के समान देख। बराबर पढ़ लिया होगा ना सबने। अब हम लोग मोह राग द्वेष रोकने की तो कोशिश करते हैं, लेकिन निरुपाधि देखने की कोशिश नहीं करते। क्या बोल रहे हैं? मैं राग नहीं करूं, द्वेष नहीं करूं, नहीं कर पाओगे आप जब तक निरुपाधि नहीं देखोगे। मोह राग द्वेष रुक नहीं सकता, रुक नहीं सकता, रुक नहीं सकता। जब तेने उपाधि लगा दी है मेरी पत्नी है, तो अब तेरे राग नहीं रुकेगा। अच्छी है बुरी है, तूने द्वेष कर लिया, राग कर लिया, मोह कर लिया, क्योंकि उपाधि लगाई। निरुपाधि देखो, निरुपाधि, उपाधि मत लगाओ। अपन लोग अभी अब देखो फिर से समझो, हमारी ये मजबूरी है कि मिलेच्छों को मिलेच्छ भाषा में समझाते हैं, इसको याद रखो। मिलेच्छों को मिलेच्छ भाषा में समझाते, और कोई रास्ता नहीं हमारे पास। बोलो 8 वर्ष का बालक दीक्षा ले ले तो आप तो यही कहो बच्चा मुनि बन गया। एक छोटा बच्चा था, मुनियों में एक छोटा बच्चा था, तुम छोटा बच्चा कह रहे हो, और वे कह रहे पूरा आत्मा था। छोटा भी उपाधि है, बड़ा भी उपाधि है। मुझे तो सारा जगत आत्मा दिखाई देता है। अब आत्मा दिखाई देगा तो अब ये जात पात लड़ाई झगड़े कुछ राग द्वेष कुछ नहीं होगा, केवल आत्मा दिखाई देगा। है? हाँ, पर्याय तो उपाधि है, समझाने की शैली है। एक समय में तो व्यय हो जाती है, उसका क्या हिसाब रखे। क्या कमाल है देखो, अनादि अनंत आत्मा ध्रुव शाश्वत सत्य, और एक समय की पर्याय उसका हिसाब रखे कि दुखी हो रही। त्रिकाली परमात्मा एक समय की पिकारी पर्याय को उपाधि दे दे करके उसके हिसाब से आदि हो रही। आदि माने मेंटली बीमार, मेंटली बीमार आदि, आदि माने टेंशन, मानसिक रोग का नाम है आदि। व्याधि माने शरीर की जबरन बीमार हो रही लोग। मैं तो बहुत लंबा सुना सकता हूँ व्याधि के लिए। आखिरी में मरते समय 10-10-20 साल इसलिए परेशान होते हैं लोग, हार्ट खराब हो जाता है इसीलिए चक्कर में। पंडित जी करोड़ों की प्रॉपर्टी है, ये छोकरा मानता नहीं है, ये छोकरा मानता नहीं है। मैं कहता हूँ बराबर ले लो, वो कह रहा है मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, और नहीं तो कह रहे मैं जल्दी कराओ रजिस्ट्री, आप मर जाओगे फिर हम बहुत परेशान हो जाएंगे। कोर्टबाजी के चक्कर लगा लगा के आप अभी जीते जीते जाओ, फिर आप मरो। अरे बिल्कुल सबको स्पष्ट दिखाई दे रही है। एक चक्कर व्याधि उपाधि आई कहाँ से? उपाधि में से आई। अब मैं फिर से बोलूं, हाँ सबको कौन सा संस्कार देने लायक है? दो मत, पहले खुद ही देखो। तुम जैसे देखोगे वैसा संस्कार अपने आप सामने वाले में चला जाएगा। बराबर समझ में आया? हाँ भाई, आत्मा कैसा है? और बोलो, अब आत्मा की बात करिए अपन ने, आत्मा की चर्चा चल रही है, थोड़ा फैल के देखो, आनंद लेना हो तो। पूरा विश्व निरुपाधि, पूरा विश्व द्रव्य लोक और अलोक ये उपाधि तुमने डाली है। ये डिवीजन लोक और अलोक का किसी ने नहीं किया। मध्य लोक, अधोलोक, ऊर्ध्वलोक, कितनी व्याख्या में फंस गए लोग। पीएचडी कर रहे, पीएचडी क्या लिए करना है? एक लाइन में तो पीएचडी खत्म हो गई। उपाधि की जगत जानना। हाँ क्या कर रहे हो बोलो? सारा जगत क्या कर रहा है बोलो? जैसे मैं अच्छा बुरा कह रहा हूँ वो भी क्या कर रहा है बोलो? आत्मा का एक ही काम है, निर्दोष स्फटिक मणि के समान। समझ में आ रहा है? वो ट्रांसपेरेंसी वाली बात, स्फटिक मणि के समान आत्मा। बहुत मुझे बहुत कुछ याद आ रहा है। वो कहते हैं ना आत्मा झूठ नहीं बोलता। संसद में कहते हैं अंतरात्मा की आवाज पर वोट दो, क्योंकि अंतरात्मा
आप पार्टी मत देखो, कांग्रेस पार्टी के अनुसार वोट डाल रहे हो भला नहीं, ये देखो ये देश हित है, इसमें देश हित है, मानव का हित है। आत्म उस दिन मुझे इतना अच्छा लगता है, उस दिन अंतरात्मा की आवाज, मैं वोट मांगना हूँ। मुझे आज उसे याद आ रहा है अंतरात्मा। क्यों? क्योंकि आत्मा झूठ नहीं बोलता। क्यों नहीं बोलता? स्फटिक मणि के समान निर्मल है, निर्दोष है। थोड़ी देर पहले कहा था मैंने, अपनी स्वच्छता ही बर्दाश्त नहीं होना, ये डिप्रेशन है। इसलिए हम झूठ बोलते हैं, छिपाते हैं। अरे विश्व में ऐसा कौन सा परिणमन है जिससे मैं पापी होता हूँ? पापी मानने वाला तो झूठ बोलेगा, अशुद्ध मानने वाला झूठ बोलेगा, अशुद्ध मानने वाला बिल्कुल छिपाएगा, लोग इनकी नज़रों में गिर जाऊंगा, इनकी नज़रों में गिर जाऊंगा। मैं अपने बारे में सोचता हूँ, मैं ये प्रोसेस करता हूँ ना, मेरा भी इसमें साधना चलती है। मैं बहुत सोचता हूँ मैं अपनी कौन सी बात छिपाऊँ, क्यों छिपाऊँ? साधु बनना सरल है और अपने गुरु से ट्रांसपेरेंसी रखना कठिन है। केवल इतनी सी गलती में करोड़ों व्रत बेकार चली जाती है, करोड़ों दीक्षाएं बेकार चली जाती है, अनंत भाव बेकार कर लिए, केवल इसलिए कि इसने निर्दोष आत्मा नहीं देखा था, इसलिए छिपा रहा था। मैं कह रहा हूँ विकार के काल में निर्दोष आत्मा है। विकार तुझे जानने में आ रहा है, वो हैरान करने को नहीं जानने में आ रहा है, वो स्वच्छ है, स्वच्छ है नहीं इसलिए जानने में आ रहा है। तो फिर मैंने इस पर बहुत लिखा अपने बारे में। अब अभी की नहीं कह रहा हूँ, मैंने जब पंडित साहब से जुड़ा था ने, तो वहाँ पहला नियम होता है गुरु से जुड़ने का, पहला कि बिल्कुल कोई बात नहीं छिपाओगे। छिपाने वाले का मोक्ष आज तक नहीं हुआ। छिपाने वाले के बारे में तो ऐसा लिखा है, जो एक भी विकार को छिपाता है वो निगोद में चला जाता है, उसे कोई नहीं जान पाता कि ये जीव है। पंडित साहब की भाषा में कहते हैं तेरे को कोई ये भी नहीं समझेगा कि तू कोई जीव है। आज देखो गौर से, आप कितने आदमियों को कोई मनुष्य मानने तैयार नहीं है। मर रहे तो मर गए, जी रहे तो जी रहे, कोई मतलब नहीं। कीड़े मकोड़ों को कोई गिनता ही नहीं है, जीव है। आलू को कौन गिनता है, जीव है आलू में। अनछने पानी में कौन गिनता है, जीव, ये कौन गए? तो साधु होना सरल है, लेकिन ट्रांसपेरेंसी रखना कठिन। मैंने अपने बारे में फिर खूब लिखा, मैंने अपनी पूरी रिपोर्ट लिख के दी है पंडित साहब को, पूरी ट्रांसपेरेंसी, जब से विकार उत्पन्न हुए सब कुछ लिख दिया, देखे भाई अब आप जानो। पहली बार जब मेरा हुआ ना परिचय, तो मैंने सब लोगों से कह दिया था आप पंडित साहब को मेरे बारे में मत बताना। क्यों? मैं उस समय प्रवचन करने लगा था, पाठशाला पढ़ाता था, मैंने बाहर कॉलेज में पढ़ा भी रहा था। तो मैंने पंडित साहब को आप कुछ मत बताना मेरा परिचय में कि ये प्रोफेसर है कि फला है, कुछ मत बताना। मैं चाहता हूँ बिल्कुल सिंपल मैन की तरह उन्हें समझ में आना चाहिए कि एक लड़का है, बस। फिर उनको मेरे दोस्त दिखाई देंगे तो वो मिटाएंगे, और यदि पहले से और इमेज हो जाती नहीं बहुत अच्छा है, तो अच्छा देखने की आदत से फिर वो हमारा इलाज नहीं करेंगे। सब बताया, क्यों बताया वो, वैसे उसके पीछे एक बात कह रहा हूँ। पहले गुणस्थान में अनादिकाल से कौन सा अपराध अनंत बार नहीं किया, तब मैं पापी नहीं हुआ, तो आज पापी कैसे हो जाऊँ? बहुत बड़ी लाइन कहे, क्या बोला? अनंत काल में अनंत काल में कौन सा पाप नहीं किया बताना? बोलो कौन सा पाप नहीं किया? तब मैं पापी नहीं हुआ, निर्मल हूँ, निरुपाधि हूँ। उपाधि समझे नहीं? उपाधि पर सापेक्ष देखना, ये उपाधि है। उपाधि किसे बोलती है? पर सापेक्ष। तत्व सूत्र के दूसरे अध्याय की भाषा में कहें तो पर्याय सापेक्ष देखना उपाधि। पर्याय 4 प्रकार की, उपसम, क्षयोपसम, क्षय, ये देखना उपाधि है ना। निरुपाधि भाव, पारिणामिक भाव को निरुपाधि भाव का है ना, स्वाध्याय ने सबको इतना। जिसका नहीं हो तो कोई बात नहीं, ज़्यादा पकड़ने की जरूरत नहीं। मैं तो इसलिए बता रहा हूँ कि आपको उपाधि का मतलब समझ में आ जाए। उपाधि बाहर सापेक्ष, बाह्य सापेक्ष, पर सापेक्ष देखते हो, इसलिए उपाधि खड़ी होती है। मैं पर हूँ, अब मैं विकार सापेक्ष देखता हूँ, इसलिए मैं पापी, मैं रात्रि भोजन कर लिया, अरे मैंने बहुत हत्या कर दी, तो तेने सापेक्ष देखा है ना, ये उपाधि है। आत्मा सदा निरपेक्ष है, और निरपेक्ष देखना मैंने निरुपाधि। पंडित साहब ने क्या लिखा है? निरुपाधि। निरुपाधि माने एक समय भी उपाधि उसमें ठहरती नहीं है। अब ये निरुपाधि देखो, निरुपाधि देखने से क्या फायदा हुआ? सुनना ध्यान से, बिल्कुल खुल के कह रहा हूँ। विकार, विकारी चेष्टा, विकारी मन वचन काय,
ये मिट जाएगी, और उपाधि लेगा तो ये कभी नहीं मिटेगी। कुछ कह गए हम जल्दी से। कुछ आपको पता है प्राचीन है ना, पूर्व का जो भूतकाल का तुम्हारा मोह राग देश है वो तो चला गया ना, कब का मिट गया वो तो। एक बार आत्महत्या का ट्राई किया था, वो तो कब का ही समाप्त हो गया, वो समय ही चला गया पूरा। और तुम आज भी दुखी हो, भाई साहब बहुत परिणाम गिर गए थे, एक बार बहुत गिर गए थे। अरे कहाँ गिर गए थे, तू तो खड़ा है ना। एक बार मैंने झूठ बोल दिया था, एक बार चोरी कर ली थी, एक बार बहुत गिरा हुआ आदमी हूँ, बहुत गिरा हुआ वो आदमी। अरे तू आदमी देख रहा है इसलिए गिरा हुआ है, आत्मा देख। क्या सिद्ध कर रहा हूँ, आत्मा त्रिकाल। तू आदमी सापेक्ष मत देख, क्रिया सापेक्ष मत देख, अपराध सापेक्ष मत देख। किसको? स्वयं और सापेक्ष मत देखो। अब आप आनंद करो। बता दिया हमने पंडित साहब, एक हुआ खत्म हुआ, लेकिन मुझे टेंशन नहीं है। और उन्होंने मुझे एक दिन भी टेंशन नहीं दी। अच्छा इतने पाप किए थे ने? बल्कि जब जब मैंने कहा ना मेरे में अनंत दोष है, मुस्कुरा के बोली झूठ बोलती है, गिना के दिखाओ। कौन गुरु होगा बोलो? मैंने जब जब कहा मेरे में बहुत दोष है, हूँ तो दोष अनंत नहीं, तब पंडित साहब बोली क्यों तुम खुश करने के लिए झूठा झूठा बोलते हो, बताओ कितने दोष है। कभी ऐसे बोलते थे, 100 ही लिख के दिखा दो तो हम माने, लिख के तो बताओ। फिर कहते अरे जो दोष है ना वो अध्रुव है, तुम ध्रुव मिट जाएंगे। और मिट तो गए हैं, कहाँ है जिन दोषों को तुम कह रहे हैं कहाँ? सांप निकल गया और लकीर पीटते फिर रहे जबरन। अभी मैं किसी से कहूँ ना तुम निर्दोष हो, नहीं पंडित जी आपको खबर नहीं है, 2 महीने पहले मैंने भाई के ऊपर चक्कू तान दिया था, 1 दिन पहले कपड़ा फाड़ दिया था, एक बार गुस्से में थाली फेंक दी थी, वो मर गई। वो थाली तो कब की उठ के रखा गई। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? बहुत ये है आर्ट ऑफ लिविंग, ये है आर्ट ऑफ लिविंग। यदि दुनिया में जीना हो तो ऐसे आनंद से जियो। हाय बात समझ आ रही है? हाँ भाई, जीवन जीने की कला निरुपाधि देख, और कोई है इसलिए देख, निरुपाधि कर मत। क्या बोल के जल्दी से, निरुपाधि कर मत। चक्रवर्ती 96 की मीटिंग नहीं बुलाते। अब हम आपसे डाइवोर्स ले रहे हैं क्योंकि मैं उपाधि लेके नहीं जाना चाहता। मेरे को हाँ सब जन बोलो अलाउ, 96 लोग बोलो, सबने क्या हाँ डाइवोर्स जाओ, फिर दीक्षा लेके चले गए। ऐसे नहीं किया। अभी तक मैं ही उपाधि मानता था, आप तो स्वतंत्र ही थे, आज मैं स्वतंत्रता से जा रहा हूँ। अब मुझे आपकी उपाधि की चिंता नहीं है। कोई समझ में आए क्या कह रहा हूँ? पति यदि दीक्षा लेके चला जाए तो सबसे पहले कौन याद आएगा जंगल में? रो रही होगी, याद कर रही होगी। रावण नरक में भी चला गया ना तो वहां पे पूछते हैं सीता से, मेरी पत्नियां मुझे मिस करती हैं कि नहीं? बोले तुम होश में रहो, तुम्हारी पत्नियां तो स्वर्ग में देव बन गई हैं। तो मैंने भगवान को याद उन्हें फुर्सत नहीं तुम्हें बारे में याद करने की। बोले मैंने उनके लिए क्या क्या महल बनाए थे, कितना कितना किया था, तो याद तो करती होंगी ना? बोले कोई याद नहीं करता। हाँ प्रभु, किस किस की उपाधियां रखो। समझ आ गई बात? गाड़ी तो बहुत तेज भागी, प्रवचन पूरा नहीं हो सकता इसे। हाँ मेहनत कायम करना है। निरुपाधि है और पूरा विश्व निरुपाधि है, तो उपाधियां लगाई क्यों गई जनागम में? लोक व्यवहार में उपाधियां लगाई क्यों गई? उपाधियां क्यों लगाई गई? क्योंकि समझने समझाने का व्यवहार इनके बिना नहीं होता, इसलिए लगाई। ये मेरा घर है तो एक पोजीशन है, रिटर्न में है, खरीदा हुआ है, बनाया हुआ है, मेरा मेंटेनेंस किया हुआ है, मेरी जिम्मेदारी है। ये बात बताने के लिए उपाधियां हैं, लेकिन रोने के लिए उपाधि नहीं। लोक व्यवहार चलाने के लिए उपाधि है, आत्मकल्याण करने के लिए उपाधि नहीं। लोक व्यवहार चलाना मात्र उपाधि है, लोक व्यवहार की उपाधि भी वस्तु में नहीं है। कुछ कहेगा जल्दी जल्दी, बहुत जल्दी जल्दी बोल गई। लोक व्यवहार की उपाधियां भी वस्तु में नहीं। ये देखो, ये घड़ी कौन की है? मेरी।
मेरी कहोगे ना, किसकी घड़ी है? अभी कोई पूछे क्यों ये घड़ी किसकी? अरे वो पंडित साहब की। तो इससे पूछो तू कौन की? तो वो तो कहेगी, हर कोई कह देगा प्लास्टिक की। फिर कोई कंपनी बोले तो कंपनी बोल देगा, कुछ कुछ बोल देगा। लेकिन खरेखर देखा जाए तो उपाधियां इसने कहाँ स्वीकार की? अब ये रख लेते इसकी हो जाएगी, ये रख लेते इसकी रख ले, चोर उठा के ले जाएगी तो उसकी हो जाएगी। चोरों से लाया चोरियों की घड़ी। बोलो माने उपाधियां वस्तु स्वीकार करती नहीं। पूरा विश्व त्रिकाल त्रिकाल त्रिकाल, पूरा विश्व निरुपाधि ही है। भजन देके कह दिए निरुपाधि ही है। उपाधियों से केवल लोग व्यवहार करते हैं, बाकी कोई लेना देना। भारत में कितने पाकिस्तानी मच्छर घूमते हैं? भारत में कितने पाकिस्तानी कौवे आते हैं रोज? पाकिस्तानी कौवे, कौवों को पता ही नहीं है ये भारत है पाकिस्तान है, उन्हें पता ही नहीं, कुछ पता नहीं उनको। क्या गजब है, केवल आदमी नहीं जा सकता उस साइड, बाकी सब जा सकती। यहाँ की वायु वहाँ चली जाएगी, यहाँ की बाढ़ वहाँ चली जाएगी, वहाँ की बाढ़ इधर आ जाएगी नदियों की। यहाँ का कौवा वहाँ जाएगा, वहाँ का कौवा इधर। क्या है? हाँ बोलो, वस्तु स्वरूप ने तो उपाधि स्वीकार की नहीं। उपाधि काय के लिए है? मात्र लोक व्यवहार। एक टी शर्ट तुम्हारी है कि पापा की है? तेरी है। क्यों? क्योंकि तेरे साइज की है, पापा नहीं पहनेंगे। इतना सा लोक व्यवहार चलाने के लिए। लेकिन जब ये नहीं था और एक गिर गई सड़क पे, तो किसी ने बोला ये किसकी है? तो पापा बोलेंगे मेरी है। अब देखो पापा ने क्या कह दिया, मम्मी ने क्या कह दिया? मेरी है। हाँ क्यों कह रही मेरी? मेरी क्यों कह रही? हमारे पप्पू की है, हमारे छोरा की। अब क्यों हमारे छोरा की? इसलिए अपनी कह रही। पहनेगी कभी मम्मी टी शर्ट? पहनेगी नहीं। पप्पा, अब पप्पा क्यों? पप्पा कह रहे मेरी है। तुम्हारी कैसे हो गई? अरे मैं खरीद के लाया था अपने छोरे के लिए। ले शर्ट से पूछो कौन की है, शर्ट से पूछो। क्या गजब है, कौन उपाय समझ में आया? मैंने एक एग्जाम्पल दिया है। आज कम से कम 25-30 सवाल किए मैंने इतनी देर में। तो इन 30 सवालों पे असंख्य सवाल करो तो मजा करो। आनंद करना हो तो निरुपाधि है, ये स्वीकार करो। फिर से आत्मा, क्या कहूँ, मुझे एक नया बहुत अच्छा लगता है। समय तो हो गया आपका, बोलता हूँ ना, नहीं बोलूँ? बोलो। अच्छा है तो सुन लो आप, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। आत्मा कैसा है? जो कभी अशुद्ध नहीं हुआ और कभी शुद्ध नहीं होएगा। इतना प्यारा वाक्य है। आत्मा कैसा है? हाँ, निरुपाधि, जो कभी अशुद्ध हुआ नहीं। अब कितनी शांति मिल गई। अशुद्ध नहीं हुआ तो भूतकाल की टेंशन खत्म, और शुद्ध नहीं करना तो भविष्य की टेंशन खत्म। वो मौज करो, मौज करो। जानना रे ले जानो आटो या सिवाय न बीजू काई का। निरुपाधि बहुत मजे हैं। मैं क्या बताऊं, मुझे बहुत मजे। तो जितने लोग मिलते मेरे पास एक तो फोन आता है, हमारे आ जाओ। तो ये बोली फिर समाज पे भार पड़ता है। मैं समाज पे तो बहुत गधों का भार है। अरे आप एक कमरे में रहेंगे, नहीं होगा तो खिचड़ी बना के खा लेंगे अपन लोग, फल खा के खा लेंगे, अपन कर लेंगे। आने दो सबको, क्या सब आत्मा है। अमृतचंद स्वामी ने पूरे विश्व को निमंत्रण दिया है। पूरा विश्व इसमें निमग्न होकर नहाई, उछल रहा है। आत्मा का आनंद उछल रहा है इसमें। समस्त जीव राशि, समस्त आत्माओं निमग्न होकर के नहाई। कौन सा कलश है? 32। कलश तो नंबर तो हो गया। निमग्न सुख शांति मज्जंतु निर्भर ममी, मज्जंतु निर्भर ममी संवेव लोका, संवेव लोका, संवेव लोका। नाओ आप सब आत्मा हो, आत्मा हो। अभी सड़क पे जाओ, सबको आत्मा देखो, मजा आएगा आपको। आत्मा है। अब पता कौन पराया कौन अपना, कौन से करे राग कौन से करे द्वेष। जितनी उपाधियां हैं ये लड़ाती हैं। उपाधि नहीं, कुछ नहीं उपाधि।
हाँ, मजबूरी का नाम, लोक व्यवहार चलाने का नाम उपाधि। जैसे तेरी शर्ट है कि नहीं, क्या तेरा क्या फर्क पड़ता है? बोलो भाई वापस आओ, एक बार रिपीट कर देता हूँ। कौन सी बात? उपाधि लगाई, उपाधि से आदि आई। आदि मिटाने का मंत्र कौन सा दिया? जान नार ने जानू। हाँ, उपाधि मिटाने का एक ही मंत्र है बस। जान रहे हो कर कहाँ रहे हो, होते हुए भी जान रहे हो कर क्या रहे हो, बस ये हुआ। और यदि आदि नहीं होगी तो व्याधि नहीं होगी, गारंटी है। और व्याधि नहीं होगी तो इसी का नाम है समाधि। आदि व्याधि उपाधि से रहित समाधि। समाधि का लक्षण क्या हो गया? आदि व्याधि। लेकिन ये पंडित साहब ने उपाधि लिखा, निरुपाधि। निरुपाधि माने उपाधि लगाने से आदि आती है, आदि से व्याधि आती है, और तीनों मिलकर के समाधि को खा जाती है। विचार करना, एक एक मंत्र खूब गजब गजब है इसमें। निज निधि निज में बताई, उसके लिए जिन वाणी मांगो, वंदना सतवारी है।